एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप आईटी सेक्टर के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन सीएस आईटी बैकग्राउंड। सो गाइज, ये वीडियो होने वाली है उन फ्रेशर्स के लिए जो कि अभी बेसिकली फाइनल ईयर में है या प्री फाइनल ईयर में है, और अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लाइक बीकॉम, लाइक बी कर रहे हो फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन। सो इफ दे वांट टू गो इन आईटी सेक्टर, सो हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट, वो कैसे प्रिपरेशन कर देंगे, कैसे अगर आईटी में जाना है उनको तो कैसे जा सकते हैं बेसिकली इफ दे आर फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम नॉन सीएस आईटी बैकग्राउंड। सो गाइज, इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 3 कंपनीज क्रैक की है लाइक कैपजेमिनी, विप्रो एंड इन्फोसिस। इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सीएसआईटी बैकग्राउंड। सो मैंने कैसे बेसिकली 3 कंपनीज क्रैक किए विदाउट हैविंग एनी कोडिंग नॉलेज। सो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमको तो कोडिंग नॉलेज जरा भी नहीं है यार हमको तो कोडिंग आता ही नहीं है यार हमको तो कोडिंग का ABCD भी नहीं आता है, तो कैसे हम बिग एमएनसीज को क्रैक करें, कैसे हम बिग एमएनसीज के अंदर एंटर करें। सो that's a big question, yes, that's a very very big question. So guys, सबसे पहला पॉइंट, बहुत लोग सोचते हैं कि आईटी कंपनी में एंटर करने के लिए एज अ फ्रेशर उनको कोडिंग आना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये मिथ होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको कोडिंग आना चाहिए, उनको C आना चाहिए, C++ आना चाहिए, जावा आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए। लेकिन गाइज, ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ फ्रेशर कंपनी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। एज ए फ्रेशर कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 चीज़ों को देखती है। सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है टू गेट इनटू द एमएनसीज। ओके, सो गाइज, अगर आपको कोई भी आईटी कंपनी में एंटर करना है, सो गाइज आपको वो पर्टिकुलर कंपनी का एप्टीट्यूड टेस्ट लिखना पड़ता है। अभी एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों को शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट गाइज क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले सेक्शन गाइज न्यूमेरिकल एबिलिटी, लाइक प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स वगैरह, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये जो बेसिक सम्स होते हैं वो हर कंपनी पूछती है अकॉर्डिंग। सेकेंड सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, फिर सिलॉजिज्म्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। एंड थर्ड सेक्शन होता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में होता है लाइक आपका जो नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर होता है ना, वही नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर आता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप होता है एप्टीट्यूड। ओके, सो जो स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड क्लियर करते हैं वो सेकेंड राउंड में जाते हैं इंटरव्यू। हाँ गाइस, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एप्टीट्यूड के साथ कोई कंपनीज क्या करवाती हैं, बेसिक कोडिंग भी करवाती हैं। बेसिक कोडिंग का भी उसके अंदर सम्स होते हैं। अब गाइस, कोडिंग कैसे प्रिपेयर करें? कोडिंग तो हमको सर आती नहीं, सर हमको तो ज़रा भी कोडिंग का ABCD भी नहीं आता सर हमको तो कुछ भी नहीं आता सर क्या करें सर कोडिंग को कैसे प्रिपेयर करें सर मान लिया सर एप्टीट्यूड तो प्रिपेयर कर लेंगे सर लेकिन कोडिंग कैसे प्रिपेयर करें सर? सो गाइज, जो कोडिंग जो पूछी जाती है टेस्ट के अंदर गाइज, इट इज़ नॉट एट ऑल अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज, बहुत ईजी सम्स होते हैं, बहुत ईजी कोडिंग होता है। गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। गाइज, मैं भी बहुत डरता था कि भाई कैसे होगा, मुझे तो कोडिंग आता नहीं भाई, मेरे को तो कोडिंग का कुछ भी नहीं आता, तो मैं कैसे क्रैक कर लूँगा भाई, कैसे टेस्ट क्रैक कर लूँगा। सो गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं भी बहुत डरता था कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्रैक कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं इंटरव्यूज़ में क्या करूँगा, इंटरव्यूज़ में लोग क्या पूछते हैं। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिल में भी थे। अब गाइस, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में गाइस कुछ ज़्यादा फ्रेशर्स को नहीं पूछा जाता है। फ्रेशर्स का इंटरव्यू लगभग अराउंड 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स या 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स रहता है। गाइज, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 3 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, कैपजेमिनी में दिया मैंने, इन्फोसिस में दिया एंड विप्रो में दिया। गाइज, यू वोंट बिलीव गाइज, तीनों कंपनीज में मेरा इंटरव्यू मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स का गया है और उससे कम भी गया है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स, और मिनिमम मेरा इन्फोसिस में अराउंड 7 to 8 मिनट्स का समथिंग था। सो गाइज, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एमएनसीज कंपनीज एज अ फ्रेशर आपसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कोडिंग का, बस बेसिक्स ऊपर का, खाली वो भी थियोरेटिकल नॉलेज। दे विल नॉट टेल यू टू राइट अ प्रोग्राम कोड इन द इंटरव्यू, दे विल नॉट टेल यू एट ऑल। सो गाइज, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन डोंट वरी एट ऑल। ओके, इफ़ यू डोंट नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन नो वरी, फिर भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एमएनसीज में। ओके, सो
जब मैंने अपना एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू दिया कैब, सबसे पहले कंपनी में मैंने कैपजेमिनी में दिया। तो जब मैंने कैपजेमिनी में अपना इंटरव्यू और अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तो गाइस मेरे को भी लगा कि गाइस इट्स नॉट अ बिग डील, इतना टफ भी नहीं है। जब मेरे कंपनी में हो गया बेसिकली सिलेक्शन, सो जब मेरे कंपनी में हो गया सिलेक्शन, सो या आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, चलो या मैं खुश हूँ भी, चलो मेरे हाथ में जॉब तो है एटलीस्ट, चलो मैं आप कुछ कर सकता हूँ, एक बार जॉब तो लग गई मेरी। सो मेरे साथ भी ऐसे में कुछ मिक्स फीलिंग्स थी मेरे पास भी। हाँ, तो गाइस उसके बाद इन्फोसिस की हायरिंग गई। अब इन्फोसिस की हायरिंग है तो मैंने बोला चलो इसमें भी भर देते हैं। लेकिन गाइस इन्फोसिस का पैकेज एज़ कम्पेयर टू कैपजेमिनी कम था। इन्फोसिस का पैकेज था अराउंड 3.6 LP एंड कैपजेमिनी का पैकेज था अराउंड 4 LP समथिंग। सो मैंने इन्फोसिस के टेस्ट लिखा। इन्फोसिस में बेसिक कोई एप्टीट्यूड था और कोडिंग था बेसिक वाला, तो मैंने प्रिपेयर किया और लिख दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। फिर कुछ 15-20 दिन के बाद मेरे को इन्फोसिस का मेल आया कि योर इंटरव्यू हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन दिस डे, सो बी प्रिपेयर्ड। सो मैं बोला ठीक है देते इंटरव्यू देते। सो गाइज मैंने इंटरव्यू दिया, वो भी निकल गया। गाइज बात करते हैं विप्रो की। उसके बाद विप्रो का टेस्ट आया। गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विप्रो का जो टेस्ट था ना एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी MNC कंपनीज, विप्रो का टेस्ट सबसे टफ टेस्ट होता है, सबसे टफेस्ट टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ गाइज कि विप्रो में गाइज जो लेवल्स होते हैं टेस्ट के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द राउंड ऑफ एप्टीट्यूड, सेकेंड यू हैव टू क्लियर द राउंड ऑफ basic coding, third you have to clear the round of composition. You have to write a composition of 200 words, around 200 to 400 words. So and yeah, 3 stages होते हैं। तो वो सेक्शन वो टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। सो यस गाइज मैंने भी प्रिपेयर किया, लेकिन उसके वो भी निकल गया ठीक ठाक, दिक्कत नहीं इसमें कोई। फिर इसके बाद गाइज मेरा विप्रो का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। जब मेरा गाइज विप्रो का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ ना गाइज, तो गाइज जब मैं विप्रो का इंटरव्यू मुझे जिस दिन मतलब मेरा विप्रो का इंटरव्यू था, तो गाइज उस दिन मेरे को ना बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। मैंने सोचा कि इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं, कि छोड़ो 2 कंपनीज तो हो गया मेरा। लेकिन मैंने बोला नहीं, इंटरव्यू तो देना है एटलीस्ट, देखते क्या क्वेश्चंस पूछता है, क्या क्वेश्चंस आ रहेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने इंटरव्यू प्रिपेयर करना शुरू किया और विप्रो का फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। सो गाइस विप्रो का इंटरव्यू दिया मैंने, और विप्रो का इंटरव्यू देने के बाद भी विप्रो भी क्लियर हो गया गाइस। सो गाइस मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा गाइस कि आप लोग जो स्टूडेंट्स नॉन CS IT बैकग्राउंड से हैं, जो स्टूडेंट्स नॉन CS IT से हैं, इफ़ दे वांट टू कम इन IT सेक्टर देन डेफिनेटली दे कैन डू, बिकॉज आई ऑल्सो डिड। सो मुझे पता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, कुछ टफ नहीं होता है, कुछ सब भारी काम नहीं है कि आप इजीली क्रैक नहीं कर सकते हो। येस यू कैन डू, आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन गाइस सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक चीज़ करना ही करना है, वो है मेहनत। आप मेहनत से पीछे भागोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। हर काम में गाइस मेहनत लगती ही लगती है। अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा हमको डिटेल में बताइए, सर एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करना है, सर कोडिंग कहाँ से प्रिपेयर करें, सर इंटरव्यूज़ के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें, सर कैसे प्रिपेयर करना है, सर कितना पढ़ना है। गाइस मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एप्टीट्यूड अगर उनको बोलते हैं प्रिपेयर करने हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा एप्टीट्यूड मास्टर करने बैठ जाते हैं, एक टॉपिक में से बड़े बड़े सम्स करने बैठते हैं, टफेस्ट सम्स करने बैठते हैं, ऐसा लगता है वो बैंकिंग एग्जाम्स देने जा रहे हैं। नो गाइस, यू डोंट हैव टू रिपीट दिस मिस्टेक, दैट्स अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये। सो गाइस ये चीज़ें नहीं करना है अपने को। सो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायरमेंट है टेस्ट के लिए। आपको एप्टीट्यूड में मास्टरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस अगर आप चाहते हैं कि एप्टीट्यूड में कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे कम फोकस करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो या that's all from my side. If you want any help, then please write in the comment section. If you have any query, then please write in the comment section. I'll be more happy to respond to you guys. Thank you. And guys, if you like the video, then please subscribe my channel and hit the bell icon.